नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? मानव शरीर के सभी अंगों में कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय कौन करता है? ऑप्शन है अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिनैप्स, कुबकाएँ, नेफ्रॉन, न्यूरॉन तंत्रिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूरॉन तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन तंत्रिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति का नियम करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ओब्लेगेंटा, पोन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ओब्लेगेंटा। ये मानव मस्तिष्क का क्या है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तचाप, हृदय धड़कन गति का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तरल संयोजी, कंकाल, तंत्रिका न्यूरॉन, जनन प्रेषी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? रेनबियर की संधि, डेंड्रोन्स, सिनेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं की कोशिकाओं के मिलने के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 21 जोड़ी, 31 जोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है 31 जोड़ी, 7 जोड़ी, 12 जोड़ी और 3 जोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जोड़ी। मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, सेरिबेलम। तो मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम, 1280 ग्राम, 2000 ग्राम और 1450 ग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा 1450 ग्राम। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध आदि का केंद्र पाया जाता है। ऑप्शन है थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध आदि का केंद्र हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरेब्रल कार्पोरा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। शराब का सेवन करने के पश्चात व्यक्ति का सबसे पहले प्रभावित होने वाला भाग कौन है? मस्तिष्क का सेरिबेलम है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ताप नियमन, ऑप्शन बी है लार श्रावण को बढ़ाना, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन दर को कम करती है और ऑप्शन डी है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है हृदय से, वृक्क से, कान से, मस्तिष्क से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क से। मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी तंत्र इसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र की कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिपैटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र की कार्यप्रणाली को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता था? ऑप्शन है त्वचा कोशिका से, वायस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को, अधिवृक्क को, पीयूष ग्रंथि को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रोलिन, वेसोप्रेसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन के कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है? मनुष्य की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन है अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जनन ग्रंथि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य की लंबाई पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।